हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एडिशन ऑफ प्रीमिक्स आईआर के 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम को शुरू करेंगे। कमेंट में बताइएगा कि कितना सही स्कोर आपका रहा है। आइए नजर मारते हैं। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, इनमें से विच अमंग द अबव आर पार्ट ऑफ द शेंगेन एरिया। 5 कंट्रीज आपको दी गई हैं। विच अमंग द अबव आर पार्ट ऑफ शेंगेन एरिया। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। क्वेश्चन को पॉज करो। इसका सही आंसर है इन 5 कंट्रीज में से सर 3 कंट्रीज हैं जो कि शेंगेन एरिया का हिस्सा है। कौन सी कंट्रीज है सर? वो बुल्गारिया, रोमानिया, नॉर्वे। अंडरस्टैंड वन थिंग, बुल्गारिया और रोमानिया ये रिसेंटली इसी ईयर मार्च 2024 में ये ऐड करे गए थे शेंगेन एरिया में। सर शेंगेन एरिया क्या होता है, आओ पहले समझते हैं। ये मैप देखें शेंगेन कंट्रीज का। यहां पे आप 3 किस्म की कंट्रीज देख रहे हैं। एक वो जो कि यूरोपियन यूनियन में भी हैं और शेंगेन एरिया में भी हैं, वो वायलेट कलर से शेडेड हैं। देन ब्लू कलर में वो कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन वो शेंगेन एरिया में जरूर है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। ये यूरोपियन यूनियन में नहीं है सर, लेकिन शेंगेन एरिया में है। एंड देन ये जो लाइम कलर में शेडेड है, लाइम कलर में जो कंट्रीज शेडेड हैं, अब इसमें बुल्गारिया, रोमानिया आप देख रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी शेंगेन एरिया में शामिल हो चुके हैं। तो आयरलैंड इकलौती ऐसी यूरोपियन यूनियन कंट्री है अलोंग विद साइप्रस और आयरलैंड। सो साइप्रस एंड आयरलैंड ये 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं जो कि शेंगेन एरिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे 29 कंट्रीज हैं जो कि शेंगेन एरिया का पार्ट हैं। इसमें बुल्गारिया, रोमानिया भी इंक्लूडेड है, लेकिन साइप्रस और आयरलैंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। शेंगेन एरिया दुनिया का लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट एरिया माना जाता है। 1985 में ओरिजिनल शेंगेन एग्रीमेंट जब साइन करा गया था, तब फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, इन 5 देशों ने शेंगेन एरिया साइन किया था। ऐसे लिख रहे हो, अगर ऐसे में इवैल्यूएशन की तलाश में हो, 999 में आपके 10 एसेज मैं इवैल्यूएट करूंगा। पर स्टूडेंट 10 एसेज, इवैल्यूएशन डन सोनली एंड होली बाय मी। और तो और आपके साथ एक आपको टेलीफोनिक कॉल भी मेरे साथ मिलेगी, जिसको मेंटरशिप कॉल कहते हैं। और चॉइस ऑफ द एसे वो आपकी मर्जी का होगा, एसे का टॉपिक आपकी मर्जी का, इवैल्यूएशन मेरी। तो यानी कि 99 रुपीज में आपका एक एसे इवैल्यूएट हो रहा है। उन बच्चों के लिए जो कि अभी अपने इनर्शिया से नहीं बाहर आ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो कि जेन्युइनली इस तलाश में है कि वो एसे राइटिंग को इवैल्यूएट करना चाहते हैं अलोंग विद क्रिटिकल फीडबैक। अभी कॉल करना टोल फ्री नंबर पे इस कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। मेंस की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, टॉपिक से क्वेश्चन पे आते हैं, कोर कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीपल इंट्रोडक्शंस, मल्टीपल कंक्लूजन्स, फ्रेमवर्क बेस्ड एनालिसिस हम टॉपिक वाइज करते हैं हमारे मेंस के क्रैश कोर्स में। ये लाइव फॉर्मेट में आता है। 1800890343 इस पे कॉल करके आप इस कोर्स के बारे और जानकारी ले सकते हैं। मेंस का समय नजदीक आ रहा है, क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए। अगला सवाल, इंडिया इनमें से कौन से कन्वेंशन का मेंबर नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉज कीजिए। सही आंसर है यस, द रिफ्यूजी कन्वेंशन। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द रिफ्यूजी कन्वेंशन। यूएन टीओसी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंडिया इसका मेंबर है। मई 2011 में इंडिया ने यूएनटीओसी और यूएनसीएसी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इन दोनों कन्वेंशंस को इंडिया ने रैटिफाई किया था। अगर यूएनटीओसी की बात करें तो ये जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा सन 2000 में अडॉप्ट करा गया था और दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2003। ये कन्वेंशन पहला कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि संगठित अपराध यानी कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ फाइट करने की बात करता है। नाउ अगर हॉस्टेजेस कन्वेंशन की बात करें, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी था, इंडिया हॉस्टेजेस कन्वेंशन का भी मेंबर है। 1980 में ये कन्वेंशन को 39 स्टेट्स के द्वारा साइन करा गया था और ये कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द 3rd जून 1983। एज ऑफ अक्टूबर 2016 कन्वेंशन में 176 स्टेट पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया कौन से कन्वेंशन का मेंबर नहीं है?
वो है यूएन 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। तो ये इकलौता प्रोटोकॉल है जो कि रिफ्यूजीज के लिए बातचीत करता है कि रिफ्यूजीज के राइट्स को, रिफ्यूजीज की जिंदगी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इस कन्वेंशन में निर्धारित करे गए हैं। 1951 में जब यूएन ने एग्री किया था रिफ्यूजी कन्वेंशन बनाने के लिए पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया इकलौता इंडिपेंडेंट कंट्री था जिसने यह कहा कि ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन जो हमने फेस किया है और पार्टीशन के बाद कई सारे रिफ्यूजीज हमारे देश में आए हैं, हम और रिफ्यूजीज को अकोमोडेट करने में नहीं सक्षम है, नहीं कर पाएंगे। और सिक्योरिटी कंसर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, और ये सिक्योरिटी कंसर्न के चलते, कम्युनल राइट्स ना हो इसके चलते, हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन ये जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसको नहीं रैटिफाई किया। अगला सवाल, इन 4 कंट्रीज में से हाउ मेनी विच नहीं बट हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ CPTPP? पॉज करो, आगे बढ़ो। आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 3। इसमें से 3 कंट्रीज हैं जो कि TPP का CPTPP के मेंबर्स हैं। अब ये न्यूज में क्यों था CPTPP? बिकॉज ब्रिटेन 12th, यूके 12th मेंबर बना है CPTPP को ज्वाइन करने में, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। CPTPP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 2018 में 11 देशों के बीच में साइन किया गया था। अब आप यहां पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान, ये तीनों देश हैं इन 11 कंट्रीज में मौजूद। लेकिन आपको यहां पे 4 देश जो दिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया दिया गया था। इंडोनेशिया CPTPP में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ CPTPP, नाउ इसमें चाइना और रशिया नहीं है। 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एक आइडिया जो कि अमेरिका के द्वारा प्रमोट करा गया था, तो ये अमेरिका ने ये आइडिया प्रमोट करते हुए 12 देशों का संगठन बनाया इंक्लूडिंग अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ये बात तब की है 2016 की, तब डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। लेकिन 2017 में सबसे पहला काम डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अमेरिका को ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकाल लेते हैं। तो TPP का सक्सेसर बनता है CPTPP, which is this alliance, which is TPP minus USA, ये बनता है CPTPP। ऑल राइट, सो इनिशियली जो मेंबर्स थे वो ये 11 मेंबर्स थे। अमेरिका ने विड्रॉ करा जनवरी 2017 में से, जो बाकी बचे उनका नाम इस अलायंस पे बना कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये TPP के ओरिजिनल 11 सिग्नेटरीज हैं। अगला सवाल ये रिपीट है, पिछले प्रीमिक्स में भी आपको मैंने ये सवाल दिया था। देखते हैं आपका ये सवाल सही होता है गलत होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म से जुड़े 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, पता आपने ये लगाना है इनमें से कितने, which of the above statements is or are correct? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 3। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड बाय अ सिंगल पर्सन, बट एक आतंकवादी जो एक्ट है वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा कमिट किया जा सकता है। और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट TOC इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि इंडिया, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था कि इंडिया इनमें से कौन सी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, तब हमने UN TOC के बारे पढ़ा था कि 2003 में दिस कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स। ये अडॉप्ट कन्वेंशन करा गया था सन 2000 में एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन, और ये इकलौता कन्वेंशन है जो कि संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फाइट करने में डील करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड वीडियो चाहते हो? अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम GS3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मैं आपको ये जरूर पढ़ाऊंगा। पहला जो स्टेटमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म बोथ एक्ट्स आर बोर्न आउट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स, ये गलत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो मोटिव है वो इकोनॉमिक मोटिव होता है, वेरस टेररिज्म का जो मोटिव होता है वो पॉलिटिकल या रिलीजियस मोटिव हो सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन का नाम दिया गया है और वो ऑपरेशन कौन सी कंट्री में कंडक्ट करा गया था, और ये ऑपरेशंस इंडिया के द्वारा कंडक्ट करे गए थे। लेकिन आपको ये पता लगाना है इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देवी शक्ति। ऑप्शन देवी शक्ति इजराइल में नहीं हुआ था। कौन सा ऑपरेशन हुआ था इजराइल में? ऑपरेशन
अजय हुआ था इजराइल में, अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर 2023 की ही बात है जब ये हमास ने अटैक किया था, ऑपरेशन अजय कंडक्ट किया था। संकट मोचन ऑपरेशन जो हमने कंडक्ट किया था, भारत की एयरफोर्स ने भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट करने में फ्रॉम साउथ सुडान, जब सुडान और साउथ सुडान के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बाद साउथ सुडान में भी सिविल वॉर वाली सिचुएशन थी, 2016 की बात है कि ये ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन राहत, ये हमारी अगेन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन कंडक्ट किया था यमन में, जो हमारे नागरिक फंसे थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए, जब 2015 में हूथी रिबेल्स ने यमन की सरकार पे अटैक किया। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये ऑपरेशन अगेन हमारी फोर्सेस के द्वारा, भारतीय फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट करा गया था। कब? जब अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान फिर से वापस आया, तो हमने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति कंडक्ट करा। इजराइल में अपने इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन अजय किया। और ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि हमने कंडक्ट किया था 2010 में, जब हमने इंडियंस को 16,000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया, बेग योर पार्डन 2011 में जब हमने 16,000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया फ्रॉम लिबिया, जब लिबिया में गद्दाफी को मारा गया था नेटो फोर्सेस के द्वारा और लिबिया में बहुत हाहाकार मची थी। तो ये 5 सवाल थे, क्या मार्क्स रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट में बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द, पढ़ते रहिए, सी यू।